दिल्ली एनसीआर के साथ यूपी में ठंड का सितम जारी है। प्रदेश में 25 से अधिक जिलों में भीषण शीतलहर है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 25 से अधिक जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। भीषण शीतलहर की चपेट में है इस वक्त प्रदेश के कई जिले, लिहाजा मौसम विभाग की ओर से लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और लोगों से अपील यही की जा रही है कि लोग घरों में रहे, सुरक्षित रहे। तो दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। भीषण शीतलहर जारी है। बर्फीली हवाएं चलने से लोगों की परेशानियां और बढ़ चुकी है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। तो दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यूपी की बात करें तो यूपी में भी ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। प्रदेश के 25 से अधिक जिलों में भीषण शीतलहर है, जिसके कारण मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। दूसरी तरफ ठंडी हवाओं के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी है। तो वहीं मौसम विभाग ने बारिश को भी लेकर अब अलर्ट जारी कर दिया है। तो प्रदेश के अधिकतम जिले जो कि इस वक्त शीतलहर की चपेट में हैं, मौसम विभाग ने बारिश को भी लेकर अलर्ट जारी किया है। तो दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दूसरी तरफ अगर यहां पर बात की जाए तो ठंड से निपटने के लिए भी लोगों को सलाह दी जा रही है। यूपी की बात करें तो भीषण शीतलहर का प्रकोप यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर पारा लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। यूपी में 7 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान लुढ़क चुका है। अलग अलग अगर शहरों की बात करते हैं तो गाजियाबाद में 6 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है और इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के भी तमाम इलाके हैं जहां पर तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। 25 से अधिक जिलों में भीषण शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं मौसम विभाग की ओर से बारिश को भी लेकर लोगों को चेताया गया है, क्योंकि बर्फीली हवाएं चल रही है और इससे लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो दिल्ली एनसीआर समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया और पूरे प्रदेश भर की अगर यहां पर बात करें तो 25 से अधिक जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक राजधानी लखनऊ से, हिमांशु दिल्ली से जुड़ चुके हैं और वाराणसी से हमारे साथ राजू जुड़ चुके हैं। आलोक, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए 25 से अधिक जिलों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मौसम विभाग की ओर से ठंड के साथ साथ बारिश को भी लेकर अलर्ट है, यानी परेशानियां लोगों की कम नहीं हो रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग पिछले कुछ दिनों से लगातार पूर्वानुमान कर रहा है कि शीतलहर अभी और बढ़ेगी और गलन, सबसे बड़ी बात यही होती है कि शीतलहर में जो 2 मुख्य बातें होती है वो गलन बढ़ जाती है, ठंड कड़ाके की पड़ती है, सुबह और शाम बेहद दिक्कत वाली होती है और साथ में हवा चलती है। इसलिए वो हाड़ कपाने वाली ठंड के जो हफ्ते भर के भी दिन रहते हैं, न सिर्फ उसमें बीमारियां बढ़ जाती हैं, हार्ट अटैक या बुजुर्गों के या बच्चों के बीमार होने की बेहद गुंजाइशें बढ़ जाती। इसलिए सावधान रहने के लिए इस शीतलहर में कहा जाता है। दूसरी बात है कि कोहरे के कारण भी सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। उससे बचने और बचाव का बार बार ये जागरूक किया जाता है। तीसरी बात यह है कि बरसात होने से कहीं कुछ फसलों में पाला पड़ जाता है तो वो नुकसान हो जाता है, लेकिन कहीं ठंड का एक कारण और भी होता है कि अगर तापमान गिरता है तो गेहूं की फसल अच्छी भी मानी जाती है, तो नफ़ा नुकसान के लिए भी 50-50 वाली बात होती है। लेकिन अगर राजधानी लखनऊ के भी वर्तमान की बात करें तो कल भी धूप निकली थी और आज भी धूप निकली है और दिन अच्छा गुजर रहा है। धूप के कारण, धूप निकल जाने से मौसम अच्छा हो जाता है, लेकिन ये राहत जो है कुछ घंटों की होती है या 1-2 दिन से ये राहत मिल रही है। पर अगर हम बाकी उत्तर प्रदेश के ज़िलों की बात करते हैं, तराई क्षेत्र की बात करते हैं, मेरठ मुजफ्फरनगर की बेल्ट की बात करते हैं और नदियों के पास जो महानगर है, बनारस हुआ, प्रयागराज और कन्नौज, इस तरह के जो बेल्ट हैं वहाँ पे बेहद ज़्यादा ठंड पड़ रही है। वहाँ का तापमान नीचे है, 5 डिग्री के आसपास। प्रदेश भर का जो न्यूनतम तापमान है उसे बताया गया है कि 5 से 6 के आसपास रहेगा। 15 से 18 का अधिकतम तापमान बताया गया है। तो अगर आप उन लिहाज से देखें तो निश्चित तौर पर उत्तर भारत और पूरा समूचा उत्तर प्रदेश जो है शीतलहर के प्रकोप में है। व्यवस्थाओं को लेकर के सरकार समीक्षा भी कर रही है। जहां कमियां नज़र आ रही है वहां पर मौके पे जाने पे, ग्राउंड पे जाने के लिए अधिकारियों को कहा है। जी ठीक है। हिमांशु भी दिल्ली से जुड़े हुए। हिमांशु, 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत तो मिल रही है, लेकिन मौसम विभाग ने अब तो ठंड के साथ साथ बारिश को भी लेकर चेतावनी जारी कर दी है।
बिल्कुल देखिए, दिल्ली एनसीआर में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। उसकी वजह है जो शीत लहर चल रही है और पहाड़ों के अंदर जो बर्फबारी हुई है, उसके बाद जो हवाएं चल रही हैं बेहद सर्द हवाएं हैं। अगर आपके शरीर का कोई भी हिस्सा बिना कवर है, यानी उस पर कपड़ा नहीं है, और उसके बाद जो गलन है वो अलग ही गलन महसूस हो रही है। बहुत जल्दी आपका पूरा शरीर ठंडा पड़ जा रहा है और उसकी वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। और जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम रहेगा और बारिश भी पड़ सकती है, तो ये सर्दी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर बात करें हम दिन की, तो दिन के अंदर जब सूरज निकल जाता है तो थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 16 डिग्री पर पहुंचता है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धूप निकलने के बाद भी टेम्परेचर में कोई ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है और मिनिमम टेम्परेचर दिल्ली एनसीआर का 6 डिग्री तक पहुंच गया है। 7 डिग्री 6 डिग्री ये बना हुआ है और आने वाले दिनों में इसमें गिरावट दर्ज की जा सकती है। जो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, या एडवाइजरी कह सकते हैं, कि 4 डिग्री तक ये टेम्परेचर जा सकता है। रात के समय खासतौर पर 2 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक जो टेम्परेचर रहता है वो मिनिमम रहता है, जो कि सबसे ज़्यादा सर्द रहता है। और ऐसे में यही एडवाइजरी जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से जारी की जाती है। कम से कम कोशिश करें, शीतलहर जब चल रही हो, जब सबसे ज़्यादा सर्दी हो, तब घरों के अंदर रहें, घर से बाहर ना निकले। जिस तरह से आलोक जी बता रहे थे कि हार्ट अटैक या पैरालिसिस के अटैक लोगों को सबसे ज़्यादा इसी सीजन में पड़ते हैं, क्योंकि शीतलहर का प्रकोप चारों तरफ देखने को मिल ही रहा है। दूसरा, सर्द हवाएं जो चल रही हैं, मैं चाहूँगा वीजी से थोड़ी सी तस्वीरें आपको दिखा दें, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरह से लोग निकल रहे हैं, पूरा पैक होकर निकल रहे हैं, और जो हवा है वो बहुत तेज़ी से है। मैं सामने तिरंगा भी देख पा रहा हूँ, बहुत तेज़ी के साथ लहरता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे पता चल रहा है जो विंड स्पीड है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इससे एक बात का तो फायदा हुआ है, जो पॉल्यूशन की मार देखने को मिल रही थी, जो कोहरा था वो छट गया है। दूसरी तरफ जो पॉल्यूशन 400 450 दिल्ली के अंदर था और ग्रैप लागू था, वो भी हट गया है, क्योंकि आज का जो पॉल्यूशन लेवल है एक्यूआई लेवल वो 290 के करीब पहुंच गया है। तो ये फायदा जरूर है, शीतलहर चलने से, हवाएं चलने से पॉल्यूशन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इससे जो आम जनता है उस पर सीधा असर पड़ा है। सर्द हवाएं चलने से लोग बागों की परेशानी बिल्कुल, बढ़ यानी गई कुल है। मिलाकर राहत थोड़ी सी जरूर है यहाँ पर, लेकिन मौसम विभाग ने तब भी लोगों को यहाँ पर एहतियात बरतने के लिए कहा है। लौटेंगे आपके पास, वाराणसी चलते हैं। राजू हमारे साथ जुड़े। वाराणसी में इस वक्त कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? चूंकि ठंड का समय है और श्रद्धालु की संख्या भी आए दिन यहाँ पर बढ़ रही है, माघ मेला भी चल रहा है, तो कैसी तस्वीर है वहां पर और बचाव कितनी ज्यादा यहाँ पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर बात करें तो सर्द हवाओं का जो सितम है वो काशी में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि लगातार जो ठंडी है वो अपना असर दिखा रही है। दूर दराज से आने वाले काशी में दर्शनार्थी और श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, प्रतिदिन 1 लाख के करीब श्रद्धालु काशी पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनके लिए सुरक्षित रहन बसेरा बनाया गया है। घाटों पे अलाव की व्यवस्था की गई है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जो सर्दी का सितम है वो घाटों पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस समय हम बाबा विश्वनाथ के इलाके में है। बाबा विश्वनाथ का ये क्षेत्र है मंदिर प्रांगण का, और इस क्षेत्र में भी धूप निकलने से थोड़ी राहत लोगों को मिली जरूर है, लेकिन जैसे ही सूरज अस्त होता है लोगों के मन में बस एक ही डर होता है, कैसे बचा जाए ठंड से। और ठंड के सितम की वजह से नगर निगम भी पूरी तरीके से मुस्तैदी से नजर आ रहा है। यही वजह है कि जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जा रही है, लकड़ियां गिराई जा रही है कि जलाया जाए उसको, ताकि किसी की भी ठंड से मौत ना हो। इसको लेकर काफी लोग चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं अब समाज सेविक बाहर निकल कर आए हैं, जिनको कम्बल गुरु भी कहा जाता है। तो वो स्थानीय लोग मिलकर अब जो गरीब है, गरीब तबके के लोग हैं, उनको ठंड बढ़ते देख कम्बल भी वितरण किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके। ये आम जनमानस की जिम्मेदारी है जी। और प्रशासन की ओर से यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई है और कितना ज्यादा आदेशों का अनुपालन हो रहा है, राजू ये भी बताइएगा। देखिए, अगर प्रशासन की बात करें तो लगातार महीने में कम से कम 5 से 7 बार सीएम योगी खुद यहाँ पर आते हैं और ऐसे में निरीक्षण करते नजर आते हैं। उनकी तस्वीरें भी आती हैं। ऐसे में अगर बात करें तो जगह जगह जहाँ रैन बसेरे बनाए गए हैं, तो वहीं अलाव की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि यहाँ की एक पिक्चर प्रधानमंत्री को टारगेट करती है। यही वजह है कि यहाँ पर मानकों का ध्यान में रखकर जगह जगह जहाँ अलाव की व्यवस्था की गई है, वहीं यात्रियों के ठहराव के लिए रैन बसेरा बनाए गए हैं। स्टेशन परिसर की बात करें तो स्टेशन परिसर में भी कुछ अमूमन तस्वीर इसी तरह की निकल कर आ रही है कि ठंड से बचाव के लिए जो यात्री दूर दराज से ट्रेनों से अपना लंबा सफर तय करके काशी पहुंच रहे हैं, और काशी में जब शिमला जैसी ठंड का असर दिख रहा है तो कहीं न कहीं उसके लिए प्रबंध करते यहाँ के अधिकारी नजर आ रहे हैं जी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।